माँ भारती को प्रणाम करता हूँ अपने, और आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत ढेर सारा आज पर सभी लोगों को सुबह सुबह की ज्ञान भरी, खुशी भरी, हंसी भरी राम राम। आज जिन विषयों पर बात करेंगे वो ये है कि क्या सभी लोग प्रतिष्ठित हो सकते हैं, किसी को भी प्रतिष्ठा मिल सकती है। दूसरी हम लोग बात करेंगे कि उज्जैन में जो ज्योतिर्लिंग है उनकी कथा क्या है, और तीसरी हम बात करेंगे टमाटर के प्रयोग या उपयोग के बारे में, जो बड़ी अद्भुत जानकारी है क्योंकि टमाटर तो घर घर में उपस्थित है। तो ये सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले पंचांग जान लेते हैं। आज 22 जुलाई है, दिन शुक्रवार है, सूर्योदय हुआ। मैं बात कर रहा था क्या सबको प्रतिष्ठा मिल सकती है? नहीं, सबको प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती है। जिनके किस्मत में प्रतिष्ठा होती है, जिसके बारे में मैं भी चर्चा कर चुका हूँ कुछ दिन पहले, तो जिन लोगों के भाग्य में प्रतिष्ठा होती है उन्हें बैठे बिठाए प्रतिष्ठा मिलती है, और जिन लोगों के भाग्य में प्रतिष्ठा नहीं होती है उन्हें कठोर तप करना पड़ता है, और साथ ही साथ कुछ उपाय भी करने पड़ते हैं। यहाँ तप से मेरा मतलब है अच्छे कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रतिष्ठा के योग नहीं है या कोई भी योग आपके पास नहीं है और फिर भी आप उसे पाना चाहते हैं तो वह आसानी से मिलता नहीं है। वो ऐसे में व्यक्ति को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आपका सूर्य कमज़ोर है, चंद्रमा कमज़ोर है, बृहस्पति कमज़ोर है, शुक्र कमज़ोर है, तो आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे, बावजूद उसके आपको फ्रस्ट्रेशन प्राप्त होगी, आपको काम प्राप्त नहीं होगा, आपको इनाम प्राप्त नहीं होगा। यहाँ मैं एक चीज़ आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों का चंद्र, सूर्य और बृहस्पति, शुक्र यह कमज़ोर स्थिति में होता है, वो दुनिया भर से बहुत प्रतिष्ठा चाहते हैं, लेकिन दुनिया भर को प्रतिष्ठा देते नहीं हैं। ऐसे लोगों को विशेष रूप से अपना ख्याल रखना चाहिए कि वह अपना व्यवहार थोड़ा सा बदल के चल रहे। अब जैसे ही व्यवहार बदलते हैं, जैसे ही दूसरों को क्रेडिट देना शुरू करते हैं, जैसे ही उनकी गलतियों को क्षमा करना शुरू करते हैं, आपके बृहस्पति और चंद्रमा बहुत अच्छे परिणाम देना शुरू करते हैं और धीरे धीरे आप प्रतिष्ठित होते चले जाते हैं। बस व्यवहार बदलना नहीं चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात, जब सूर्य आवश्यकता से अधिक तेजोमय हो जाता है, जी हाँ, कोई भी प्लैनेट आवश्यकता से अधिक तेजोमय हो जाएगा तब भी दिक्कत करेगा, कम रहेगा तो भी दिक्कत करेगा। आप सब जानते हैं, एक एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड कहा जाता है। तो जब सूर्य को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है तो ये एसिडिटी बहुत करता है, और साथ ही साथ आपकी प्रतिष्ठा की हानि आपके अपने अहंकार के द्वारा होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम लोगों से घुल मिल नहीं पाते, और ये भी कंप्लेंट करते हैं कि लोग हमको प्रतिष्ठा नहीं देते। तो ये तो डाइकोटोमी है। तो आप लोगों से नहीं घुल मिल पाते, ये आपकी प्रॉब्लम है, लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। और आपको अगर प्रतिष्ठा चाहिए तो कुछ ऐसा कार्य तो आपको ज़रूर करना पड़ेगा, चाहे वो व्यवहारिक कार्य हो या फिर कहीं कोई ऐसा एग्जाम्पलरी आपका अचीवमेंट हो जिसकी वजह से लोग आपकी इज्जत करें, अन्यथा क्यों करेंगे। उपाय मैं आपको बताऊंगा, उपाय ज़रूर सुन लीजिएगा। लेकिन आगे की मैं बातचीत करता हूँ उससे पहले मैं आपको ये पुनः कहना चाहूँगा कि सावन के महीने में भगवान शिव के नाम का स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। भगवान शिव के नाम का स्मरण करने के लिए मैं आपको आज एक और ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाऊंगा। प्रभु की कृपा ज़रूर प्राप्त होगी आपको। तो चलिए प्रतिष्ठा की बात करते हैं। मैं आपको उपाय की बात बता रहा था। फिरोज़ा करके एक पत्थर आता है, तो चांदी में फिरोज़ा गले में आप धारण कर लीजिए। शुक्रवार के दिन प्रतिष्ठा में ज़रूर अंतर आएगा। ख़ासतौर से जिन लोगों के दोस्त नहीं बनते हैं उन लोगों के लिए ये काफ़ी मददगार सिद्ध होता है। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप 5 फलों का दान बृहस्पति अथवा शुक्रवार के दिन ज़रूर करते रहिएगा। और सोमवार को एक अनुपम उपयोग आपको करना है, एक अनुपम प्रयोग आपको करना है जल का। वो क्या प्रयोग है कि जल को अपने ऊपर से अच्छे से उतारें, धीरे 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 अपने इष्ट का नाम लेते रहें, और जल को आप अपने से उतारें इस तरीके से कि वो वहाँ गिरना नहीं चाहिए, और उसके बाद किसी पौधे में जाकर डाल दीजिएगा। आपके अंदर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी, और आप खुद देखेंगे आप भी खुश रहने लगेंगे और लोग आपको सम्मान देना शुरू कर देंगे। एक छोटा सा उपाय मैं आपको और बता रहा हूँ। जो लोग छोटे बच्चों की मदद करते हैं और वह भी निष्काम भाव से, यानी उसके बदले में आप कुछ प्राप्त करना नहीं चाहते, कोई लालच नहीं होता आपको, लेकिन बस सिर्फ मदद करते हैं, उन लोगों को भी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। कुछ और मैं आपको अनुपम प्रयोग बताऊंगा। खास तौर से वो लोग जो कर्ज की समस्या की वजह से अपमान सह रहे हैं, उन लोगों को ये बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। लेकिन सबसे पहले
गुरुजी, मेरा पैसा काफी लोगों ने ले रखा है, वो वापस नहीं कर रहे हैं, तो उसके क्या लिए जानना मुझे चाहते हैं? मैं जी मेरा पैसा वापस आ जाए, ऐसा मेरे को कुछ मतलब वो बता दीजिए। मैं आपको उपाय बताता हूँ। पहला उपाय, जी 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 जी, पहला उपाय, आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना शुरू कर देना चाहिए रोजाना, दिन में 1 बार। और दूसरा उपाय है, रात को सोने से पहले 36 बार माँ बगलामुखी का जप कर लिया कीजिए। पीला धागा दाहिनी कलाई में ज़रूर आपने पहनना है। नीले काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं। लाल कपड़ा भी आप पहनने अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन नीला काला तो डेफिनेटली नहीं पहनना। लाल कभी कभार पहन भी सकते हैं। और इसके अनुसार इसके बाद एक ख़ास चीज़ और ये है, आप महसूस भी करते होंगे आपके जूते चप्पल बहुत तेज़ी से फट रहे हैं, कपड़े अंदर के बहुत तेज़ी से फट रहे हैं, तो फटे हुए कपड़े या जूते चप्पल भी आपको धारण नहीं करने हैं। ये काम करने से मुझे पूरी उम्मीद है, समय तो लगेगा, देखिए अभी 6-8 महीने तो लग जाएंगे, लेकिन फिर भी भगवत कृपा से आपको आपका धन वापस मिलेगा। पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन आधा भी मिल जाएगा तो काफ़ी है। मैं आपको उपाय बता रहा था, कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग बता रहा था। कभी कभी हमारे शरीर में बहुत नकारात्मकता होती है, कभी कभी हमारे जहन में, हमारी सोच में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता होती है। कभी कभी हम बहुत कलुषित बात करने लगते हैं जो ठीक नहीं है। और ये कहना कि आत्मा सदैव अच्छा सोचती है, ऐसा भी नहीं है। तो हमारी स्मृतियाँ ही तो मूलतः आत्मा की स्मृतियाँ बनती है, हमारे कृत्य ही तो आत्मा की स्मृतियाँ बनते हैं। तो इन सबको पॉजिटिव बनाने के लिए आप एक काम क्या करेंगे, दूध को फाड़ लीजिए। दूध को फाड़ने के बाद पूरे शरीर पर आप लगाकर 5 मिनट बैठिए, और उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से अपने शरीर को धोएं। और जब धोएं तो ईश्वर का नाम जपते रहें, और ये महसूस करें कि धीरे धीरे सारी नकारात्मकता झड़ रही है, सारी नकारात्मकता निकल रही है, सारी नकारात्मकता आपके शरीर से निकलकर वह वातावरण में विलीन हो जा रही है। आप एक शुद्ध पवित्र व्यक्ति की तरह सामने आ रहे हैं, और अब जब आप लोगों से मिलेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा इम्प्रेस कर सकेंगे। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम, इस मंत्र के जप से आप बहुत सारी लौंग या इलायची, हरी इलायची ख़ास तौर से, वह सिद्ध कर लीजिएगा। कहीं किसी विशेष जगह पर जाए, उसे मुंह में ज़रूर रखिएगा। आप अच्छा बोलेंगे, लोगों को इम्प्रेस कर सकेंगे, और जब आप लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे तो आपकी प्रतिष्ठा उनकी निगाह में बढ़ती चली जाएगी। ये साधारण उपाय हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। आप करके तो देखिए, आप सफल होंगे। और अब धर्मशास्त्र, तीसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह अद्भुत कथा है। तीसरे ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा है। उज्जैन में एक बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, वेदनिष्ठ थे, शिवपरायण थे, और इनका जो नाम था वो था वेद प्रिय। उनके 4 पुत्र थे, वो भी अपने पिता पर गए थे। बिल्कुल बड़े वेदनिष्ठ थे, बड़े शिव भक्त थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे, लोगों की मदद करते थे। इन सभी की धर्मपरायणता के कारण उज्जैन बहुत प्रसिद्धि पा रही थी। उसी समय वहाँ पर दूषण नाम का एक राक्षस आता है। इस राक्षस को ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त हुआ था, और उसी वरदान के आधार पर उसने वहाँ भयंकर तबाही मचा दी। सभी विद्वान जन वहाँ पर त्राहि त्राहि करने लगे। तब वेद प्रिय ने उनसे कहा, आप भागिए नहीं, आप डरिए नहीं, अपने शिव पर विश्वास रखिए। कितनी बड़ी बात कह रहे, अपने शिव पर विश्वास रखिए। और वो शिवलिंग की साधना में लीन हो गए। दूषण तुरंत वहां पहुंचता है, और वह सभी विद्वजनों को, ब्राह्मण जनों को मारने लगता है। परंतु वेद प्रिय और उनके पुत्र समाधि में रत थे, और वह लगातार अपना पूजन करते रहे। और जैसे ही दैत्यों ने उन्हें मारने के लिए तलवार उठाई, तभी ब्राह्मण द्वारा पूजित शिवलिंग के स्थान पर एक भयंकर ध्वनि हुई,
और वहां पर एक गड्ढा उत्पन्न हो गया जिसमें से भगवान शिव का प्राकट्य होता है। और उन्होंने दैत्यों से कहा कि तुम इन ब्राह्मणों से दूर रहो दुष्टों, तुम जैसे राक्षसों के विनाश के लिए ही महाकाल प्रकट हुआ है। और देखते देखते उनकी क्रोधाग्नि में वो सारे दैत्य भस्म हो जाते हैं। और भगवान शिव ने ब्राह्मणों से कहा वर मांगो, तो वेद प्रिय ने कहा हे आराध्य, आप सभी प्राणियों के कल्याणार्थ यहीं पर बस जाइए, यही निवास कीजिए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, वो वहीं बस गए, वहीं पर निवास है आज भी उनका। और आज हम उन्हीं को महाकाल ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो उज्जैन जब भी जाएं या उसके आसपास जब भी जाएं, नहीं तो विशेष रूप से वहाँ जाइए, अद्भुत स्थान है। और वहाँ अगर आप ध्यानस्थ होते हैं, कहीं एकांत में बैठकर आप नमः शिवाय का जप करते हैं या ओम महाकालेश्वराय नमः का जप करते हैं, आपको वो अनुभूति वो दिव्यानुभूति प्राप्त होगी कि आप उस अनुभव को जीवन पर्यंत याद रखेंगे। भगवान शिव की आप पर कृपा हो, महाकालेश्वर की आप पर कृपा हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। और अब गुरु मंत्र। आज एक बड़ा खास उपाय मैं आपको बताता हूं, टमाटर का। और टमाटर का खास उपाय आज हर किसी के लिए नहीं है, उन बच्चियों के लिए है, उन स्त्रियों के लिए है जो गर्भधारण किए हुए हैं। जी हाँ, टमाटर में क्या होता है, फोलेट होता है। और इसकी वजह से जो संतान अंदर पल रही है उसकी हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। खास तौर से मस्तक की, रीढ़ की, ये हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। जब ये हड्डियां मजबूत होने लगती है तो ये निश्चित रूप से तय है कि आने वाला बालक मजबूत तो होगा ही होगा, साथ ही साथ विलक्षण विद्वान भी होगा। इसीलिए जिन भी बच्चियों को, महिलाओं को गर्भ है, वह टमाटर का प्रयोग ज़रूर करें। लेकिन ऐसा नहीं कि टमाटर की सब्जी बना दी, खूब घी तेल डाल के छौंक छाँक के, ना। टमाटर को अच्छे से धोएं, काटें और खा लें। और सेंधा नमक डाल के खाएं तो क्या बात है। तो ये सारी जानकारी मैंने आज आप तक पहुंचाई। यदि आपको तिरस्कार मिल रहा है, यदि आपको प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, सम्मान नहीं मिल रहा है, तो जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वह कीजिए। शरीर से आपके नकारात्मक ऊर्जा निकलती चली जाएगी और लोगों के बीच आप प्रिय होते चले जाएंगे। बाकी अच्छा व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण है किसी को भी प्रतिष्ठित बनाने में। प्रभु आप पर कृपा करें, महाकालेश्वर आप पर कृपा करें, सावन में भगवान शिव की आप पर कृपा हो, माँ पार्वती की आप पर कृपा हो। इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।